नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 के हादसे की जांच को लेकर AAIB ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर दी। इससे पता चलता है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फ्लेम आउट हो गए थे, यानी कि एक साथ बंद हो गए थे। फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में थे। इस दौरान कॉकपिट में पायलट्स ने क्या बातचीत की, ये भी जाहिर किया गया है। ऑडियो में एक पायलट ने पूछा, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? तो दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। AAIB की इस रिपोर्ट को लेकर पूर्व फ्लाइट सेफ्टी चीफ कैप्टन YK सिंह ने कहा कि यह बहुत ही प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और इसमें जवाब कम और सवाल ज्यादा है। ये बहुत ही प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसमें आंसर कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। अभी शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी क्रू के लिए अपने ट्रेनिंग स्टेज से लेके और ये फ्यूल कॉक और मास्टर टॉगल स्विच और मास्टर स्विच जो भी नाम दे, उसका अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनियाँ अलग नाम यूज़ करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, लेकिन मैटर सेम रहता है। वो कॉकपिट एक बार इंजन ऑन करने के बाद क्रू जो है, कैप्टन को पायलट, क्रू इन द कॉकपिट एक तरह से भूल जाते हैं, लिटरली भूल जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तब भी उसके ऊपर हाथ लगाते हैं। एक बार फ्लाइट कंप्लीट हो जाती है, जहाज़ का दोनों तरफ चॉक्स लग जाते हैं, तब भी उसमें हम हाथ लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। सियासी गलियारों में भी इस जांच रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये काफी चौंकाने वाली बात है। ऐसे हादसों से सबक लेने की जरूरत है। अहमदाबाद एयर क्रैश को लेकर शुरुआती रिपोर्ट आई है, ये काफी चौंकाने वाली है। जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुआ था, उस आधार पर पायलट ने दूसरे को पायलट से पूछा है कि ये क्या फ्यूल बंद किया है, और रिपोर्ट में ये भी है कि जो ATF इंजन को जाता है टरबाइन फ्यूल, वो नहीं मिल पाया इंजन को। उसके अलावा भी जांच रिपोर्ट में कई बातें हैं। अभी पूरी रिपोर्ट आनी है। आइंदा हादसा न हो, इससे सबको सीखने की जरूरत है। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं, और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सामने आई इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। राजस्थान के बूंदी जिले के गंभीरा निवासी टीकाराम मीणा नामक युवक गलवा बांध के पास डूब गया। पुलिस प्रशासन और SDRF की टीमें तलाशी अभियान के लिए मौके पर पहुंची। हम रील बनाऊंगी।
वोट आ गई हाँ जी अरे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 2 मोबाइल स्केचरो विकास और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एक राहगीर से फोन छीन लिया था और पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 5 मोबाइल, 1 तमंचा, कारतूस और एक अपाची बाइक बरामद की है। राजस्थान में चोरों ने जयपुर रोड सीकर स्थित पूनिया वाइन्स के पास से 32 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी सहित एक SBI ATM चुरा लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और पूरे जिले में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। लग्जरी कार में सवार 4 से 5 संदिग्ध सुबह हुई चोरी के बाद से फरार है। गर्जियल बहुत आगा हुआ यार। अब तू डांग दे दे, तू जल्दी बचा कर ले कर हाँ। पश्चिमी मिदनापुर के रानीसराय में NH 16 पर एक स्कॉर्पियो कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कार खड़गपुर से ओडिशा जा रही थी। बेलदा पुलिस और सड़क प्रशासन ने घटना की सूचना दी। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि खड़गपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी एक लेन से तेजी गति से दूसरी लेन की ओर घुस गई। आगे एक ट्रक था। खड़गपुर से बालेश्वर जाने वाला एक स्कॉर्पियो जो आया था वो दूसरा एक लेन से और दूसरा लेन में आया आगे रायपुर से रेलवे जाने का। तो आगे पे एक लॉरी था उसका सामने आ गया तो लॉरी में ये हो गया। तो उसका अंदर ही 4 आदमी था तो 4 आदमी मतलब डेड हो गया। उत्तराखंड के चमोली में मानसून की मार और राजमार्ग बंद होने से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा पर गहरा असर पड़ा है। बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटकर 2000 से नीचे आ गई है और केवल 1567 तीर्थयात्री ही पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा फेज 2 में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें फैजान के पैर में गोली लग गई। बाद में गिरफ्तार किए गए फैजान पर 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वाहन चोरी के मामलों में भी वह शामिल था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा नए LPG कनेक्शन दिए गए हैं। इनसे अनगिनत वॉल्टिंग प्लांट की स्थापना हुई है। गैस सिलेंडर बनाने वालों को रोजगार मिला और गैस सिलेंडर एजेंसियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिले हैं। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हर पहल रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। इन प्रक्रियाओं से पैदा हुए रोजगार से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। आज 10 करोड़ से अधिक नए, मैं जो बात बता रहा हूं नए लोगों के बताता हूं, नए LPG कनेक्शन देश में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए हैं। अब इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉटलिंग प्लांट्स बने हैं। गैस सिलेंडर बनाने वालों को काम मिला है, उसमें भी रोजगार पैदा हुए हैं। गैस सिलेंडर की एजेंसी वालों को काम मिला है। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने के लिए जो लोग चाहिए उनको नए नए रोजगार मिले हैं। आप एक एक काम लीजिए, कितने प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इन सारी जगहों पर लाखों लाखों लोगों को नए रोजगार मिले हैं। साथियों, मैं एक और योजना की भी चर्चा करना चाहता हूं। अब आपको पता है ये योजना तो यानी कहते हैं ना 5 उंगली घी में, या तो कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू, ऐसी है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार आपके घर की छत पर यानी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए एक परिवार को एवरेज करीब 75,000 रुपये से भी ज्यादा दे रही है। इससे वो
अपने घर के छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाता है, एक प्रकार से उसका घर की छत बिजली का कारखाना बन जाती है, बिजली पैदा करता है और वो बिजली खुद भी उपयोग करता है, ज्यादा बिजली है तो बेचता है। इससे बिजली का बिल तो जीरो हो रहा है, उसके पैसे तो बच ही रहे हैं। इन प्लांट्स को लगाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, सोलर पैनल बनाने के कारखाने लगते हैं, रॉ मटेरियल के लिए कारखाने लगते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी पूरी एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक स्कीम लोगों का तो भला कर रही है, लेकिन लाखों लाखों नए रोजगार इसके कारण पैदा हो रहे हैं। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है, जिसमें 8500 से ज्यादा सैनिक और उन्नत तकनीकी प्रणालियां तैनात की गई है। इस अभियान में ड्रोन रोधी ग्रिड, यूएवी निगरानी, चिकित्सा सुविधाएं, आपदा प्रक्रिया और काफिले पर नजर रखना शामिल है। नागरिक एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ समन्वय में यह पहल मजबूत सुरक्षा और सुचारू तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुझे केरल राज्य में भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उद्घाटन समारोह करते समय मेरे मन में उन समर्पित कार्यकर्ताओं की अनगिनत यादें ताजा हो गई, जिन्होंने हमारी विचारधारा के लिए अपना जीवन दिया और सर्वोच्च बलिदान से हमारी पार्टी को सुशोभित किया। मैं सबसे पहले श्री मन्नत पद्मनाभन जी की भूमि को, नारायण गुरु की ये भूमि को, महात्मा अय्यन काली की भूमि को और पंडित करूपन की भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूंगा। आद्यवाई ईनाडिने महानायकपुरन श्रीमान मन्नत पद्मनाभन, भारत श्रीनारायण गुरुदेवन, महात्मा अय्यन पंडित करूपन यही भूमि है जहां आदि शंकर का जन्म हुआ। वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, वैदिक गणित और कई सारे फिलॉसफी के ग्रंथों की रचना आदि शंकराचार्य ने की है। आज मैं मनपूर्वक आदि शंकराचार्य की महान आत्मा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। वेदांत भाष्य विरचिता, ब्रह्मसूत्र भाष्य विरचिता, भगवद्गीता के भाष्य विरचिता आदि शंकरन ಈ ನಾಡಿಗೆ ನಾನು ಆದ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಣಮಿಸಿಕೊಂಡು आदि शंकर नमिसिಕೊಂಡು मेरे प्रसन्न आरंभ हो गया। और अभी थोड़े समय पहले मैं केरल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन कर आया हूं। जब मैं उद्घाटन का दीप प्रज्वलन कर रहा था, तब मेरे मन में वो सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं का याद आता था, जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। झारखंड राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ कहते हैं, देखिए भारत कैसे आत्मनिर्भर भारत बन गया है, यहाँ तक कि हमारा रक्षा क्षेत्र भी स्वदेशी हो गया है। वर्तमान में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा विनिर्माण हासिल किया है। पहले भारत रक्षा क्षेत्र में ज्यादातर आयातक था, आज हम एक निर्यातक की भूमिका निभा रहे हैं। देखो, ये इंडिजिनस जो है, जहां आत्मनिर्भर भारत बना है, आज हमारा डिफेंस सेक्टर भी इंडिजिनस हो गया। आज देखो लगभग 1,27,000 करोड़, कितना 1,27,000 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। कल तक हम भारत
इंपोर्टर होता था, हम इंपोर्टर की भूमिका में होती थी डिफेंस में, आज एक्सपोर्टर की भूमिका में है। आज इस बार इस पिछले वर्ष 24,622 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट था। आने वाले साल में इस वर्ष 50,000 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। 2029 में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। यह है नया भारत। यह नया भारत मोदी का नया भारत है। किसी ने कल्पना नहीं की थी मित्रों। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत के अस्त्र शस्त्रों की डिमांड बढ़ गई। तभी आज दुनिया भारत के डिफेंस की ओर देख रही है। क्यों? डिफेंस के रूप में हम बहुत ताकत के रूप में, बहुत इंडिजिनस के रूप में, बहुत आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया के रूप में हम आगे बढ़े हैं। तो आज यह ताकत निश्चित रूप से भारत की युवाओं की ताकत है और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। तभी दुनिया में चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए। दुनिया का जापान को पिछाड़कर $4 ट्रिलियन और दुनिया भर के अब इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, वो अब दिन दूर नहीं, कोई एक टिकट नहीं, कोई 2 टिकट नहीं, मात्र 1-2 साल के अंदर जर्मनी को पछाड़कर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है। ये भारत नया भारत है, मोदी का दौड़ता हुआ भारत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज मुझे हाउसवेयर स्टील प्रदर्शनी में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है और यह देखकर खुशी हो रही है कि कैसे आपके नवाचार के माध्यम से उपयोगी वस्तुएं विशेष उत्पाद बन गई है। आज की इस हाउसवेयर स्टील एग्जीबिशन में पहुंच के मुझे बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है और मैं देख पा रही हूं कि किस तरीके से एक यूटिलिटी जैसी आइटम आप सबके इनोवेशन के साथ स्पेशलिटी बन गई है। दुनिया भर के लिए, हर देश के लिए आज एक साधारण सा दिखने वाला स्टील एक ऐसी आइटम के रूप में आपने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया जिसे देख करके दुनिया दंग है। वो सारी चीजें जो कि विदेशों में इस्तेमाल की जाती है, आज उन्हें पीछे छोड़ करके जिस तरीके से भारत की स्टील इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, जितना इनोवेशन किया है, जितना आइडियाज के साथ स्टार्टअप्स आप लेके आए हैं, दिल की गहराई से आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं। आदरणीय R.I. चौधरी साहब जो कि इस एग्जीबिशन के क्रिएटर हैं, भाई सतीश जैन जी, बॉम्बे से आए हमारे हितेन भाई, नरेश जैन जी, शांति जैन जी, विजय शर्मा जी, सुशील जैन जी, जय कुमार बंसल जी, श्यामलाल जी, सभी आदरणीय बंधुओं को और जो पूरे देश भर से हाउसवेयर निर्माता यहां आए हैं, मैं बार बार ये याद कर रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं वोकल फॉर लोकल, यानी अपने देश में बना हुआ प्रोडक्ट उसी को खरीदो, उसी को इस्तेमाल करो और उसी के गुणगान गाओ, ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रीज ग्रो हो, हमारे देश के निर्माता को लाभ मिले और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। और ऐसे ही जब मैं ये सोचती थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो मैं सोचती थी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज ऐसी है। आज इस एग्जीबिशन के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरी विधानसभा के लोग स्टील इंडस्ट्री में कितना आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। और निश्चित मानिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के इस प्रोडक्ट के लिए भी काम करूंगी, दिल्ली शहर के लिए भी काम करूंगी और इस स्टील इंडस्ट्री में आने वाली उन सभी दिक्कतों को जिनका जिक्र हितेन जी ने किया, मैं चाहूंगी कि आपका एक डेलीगेशन मुझसे मिले और लिखित में एक बार सारी समस्याएं मुझे बताए। और आपकी बहन होने के नाते
आप सभी का सहयोग करना और इस इंडस्ट्री की बाधाएं दूर करना मेरा फर्ज रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।